नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत का पुतला दहन कर रहे हैं छात्र। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि को लेकर जता रहे हैं आपत्ति। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज सभी जिलों में छात्रों का संगठन मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। वही कल शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तिथि निर्धारित की है, जबकि छात्रों का कहना है कि उस डेट में पहले से ही उत्पाद सिपाही, झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर समेत कई परीक्षाओं की तिथि निर्धारित है। ऐसे में आयोग कैसे उस परीक्षा को आयोजित कर पाएगा। छात्रों का यह भी कहना है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थी उत्पाद सिपाही, जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। ऐसे में वह छात्र कैसे परीक्षा में बैठ पाएगा। यह एक ऐसी सरकारी भर्ती है जो 2015 से अब तक 5 बार निकाली जा चुकी है। अब तक निकाले गए 5 बार विज्ञापन किसी न किसी वजह से रद्द होती रही है। सबसे पहले 2015 में जो इन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसे कई तरह की त्रुटि होने की वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। रद्द होने के बाद 2019 में आयोग ने एक बार फिर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया। यह भी विज्ञापन झारखंड से मैट्रिक इंटर पास अनिवार्य किए जाने की वजह से रोक दी गई। इसके बाद 2021-2023 में भी कोई ना कोई त्रुटि होने की वजह से इसे रोक दिया गया था। बाद में 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 निर्धारित हुआ, मगर 28 फरवरी को परीक्षा से पहले पेपर लीक ने आयोग की सारी तैयारी पर पानी फेर दिया और आखिरकार इसे रद्द करना पड़ा। ऐसे में विवादों के बीच आयोग ने एक बार फिर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। देवघर में तालाब में तैरते मिले 3 बच्चों के शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। देवघर के सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र के डोंडिया पिपरडंगा गांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां आज शुक्रवार को गांव के 3 बच्चों के शव तालाब में तैरते हुए मिले हैं। तीनों बच्चे इसी गांव के निवासी वासुदेव यादव और हरिकिशोर यादव के परिवारों के थे। उन्होंने गाँव के ही कुछ लोगों पर बच्चों की हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। इस घटना के खिलाफ सैकड़ों लोग प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। ये बच्चे गुरुवार की दोपहर लगभग 3 बजे खेलने निकले थे। इसके बाद से ही वे लापता हो गए। गुरुवार शाम तक कई जगहों पर उनकी तलाश की गई और इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। शुक्रवार को इनकी कई जगहों पर खोजबीन की गई। गांव के तालाब में भी संदेह के आधार पर गोताखोर उतर गए तो तीनों बच्चों के शव मिले। हरिकिशोर यादव का कहना है कि गाँव के विनोद, रितलाल, मनोज, नवल और शंभू ने जमीन विवाद को लेकर चल रहे निजी रंजिश की वजह से उनके पूरे परिवार की खात्मे की धमकी दी थी। एक सप्ताह पहले इसे लेकर झगड़ा हुआ था और इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को गांव पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो तीनों बच्चे आज जीवित होते। बाद में डीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और कई थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन गुस्साए लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए रहे। शुक्रवार दोपहर तक जो बच्चों के शव गाँव में ही पड़े थे। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता शवों को नहीं उठाने दिया जाएगा। बच्चों के परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व सांसद सुनील महतो की बेटी अंकिता महतो का निधन, सीएम हेमंत ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो तथा पूर्व दिवंगत सांसद सुनील महतो की बेटी अंकिता महतो का निधन हो गया। अंकिता का पार्थिव शरीर शुक्रवार को नई दिल्ली से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी तथा गांडे से विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने अंकिता के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन और कल्पना ने दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की। हेमंत ने अपने शोक संदेश में कहा है कि अंकिता महतो का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे। गौरतलब है कि अंकिता महतो का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज के क्रम में गुरुवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया था। कल शनिवार को 24 घंटे के कार्य बहिष्कार पर जाएंगे देश भर के डॉक्टर्स। केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में 17 अगस्त यानी कल शनिवार की सुबह 6 बजे से रविवार की सुबह 6 बजे तक देश भर के डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय आईएमए ने सभी प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ आपात ऑनलाइन बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पीजी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना एक दल समर्थकों द्वारा अस्पताल पर हमले के साथ साथ तत्काल देश भर में केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अब देश भर के डॉक्टर्स निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे।
17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक देश भर के डॉक्टरों की 24 घंटे की हड़ताल के दौरान निजी अस्पताल और क्लिनिक में भी नियमित चिकित्सा सेवाएं बंद रखने का आह्वान किया गया है। IMA की केंद्रीय इकाई ने सभी राज्यों के सरकारी, निजी, कॉरपोरेट डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि वे इसमें भाग लें, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यों से खुद को अलग कर लें। कोलकाता में महिला PG डॉक्टर के साथ घटी जघन्य घटना के खिलाफ रिम्स के जूनियर डॉक्टरों का आक्रोश जारी है। जंगली मशरूम खाकर एक ही परिवार के 8 लोग पहुंचे अस्पताल, एक की हालत गंभीर। मशरूम को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। माना जाता है कि इसमें विटामिन का खजाना है, लेकिन इसका सेवन करने में सावधानी बरतना जरूरी है, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि मशरूम खाना हजारीबाग के एक परिवार को महंगा पड़ गया। मशरूम खाने से 2 परिवार के 8 सदस्य फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इसके बाद लोगों को चक्कर और बेहोशी आने लगी। सभी को आनन फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर है, जिसके बाद उसे मेडिका रांची रेफर कर दिया गया। पूरा मामला हजारीबाग के बड़का गांव के अंबेडकर टोला का है। यहां 2 परिवार के 8 लोग जंगली मशरूम खाने के बाद बीमार हो गए। परिजनों ने बताया कि ये लोग पूजा करने के लिए महोदी पहाड़ स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर गए थे। वहां द्वारपाल गुफा के पास उन्हें काला और पीला रंग का मशरूम मिला, जिसे उन्होंने तोड़ लिया और घर आकर पकाकर खाया। इसके बाद उन लोगों को उल्टी और बेहोशी आने लगी, जिसके बाद आनन फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। यहाँ अरविंद राम की बिगड़ी तबियत को देखते हुए उसे मेडिका रांची रेफर कर दिया गया। अभी सभी लोगों की हालत स्थिर है। इधर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर AK सिंह ने बताया है कि खुखड़ी को इम्यूनिटी और प्राकृतिक विटामिनों का खजाना माना जाता है। इसमें आयरन और मिनरल भी पाए जाते हैं, लेकिन जंगल या खेत में उगने वाली खुखड़ी कई बार फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाती है। इससे कई लोग की जान पर बनाती है। कोशिश करें कि जंगली मशरूम का सेवन ना करें। अगर फिर भी इसका सेवन कर रहे हैं तो इसे पकाने से पहले गर्म पानी में उबालकर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। झारखंड में 17 और 18 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट। आज कई जिलों के लिए येलो अलर्ट। 24 घंटे में सबसे ज्यादा पलामू में 74 मिलीमीटर बारिश। झारखंड में एक हफ्ते से सुस्त पड़ा मौसम आज फिर से एक्टिव होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की एक टर्फ लाइन श्रीगंगानगर, रोहतक, दिल्ली, कानपुर, पुरलिया होते हुए दीघा तक बना हुआ है। इस टर्फ लाइन की वजह से आज भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश देखी गई है और शाम तक कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट भी कई क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। वही कल 17 और उसके अगले दिन 18 अगस्त को भारी से भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वही कल गुरुवार की रात राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में घंटे भर की तेज बारिश हुई है। इधर सुबह से ही झारखंड के कई क्षेत्रों में सुबह से बादल छाए रहे, मौसम उमस वाला था। इसके बाद दोपहर बाद कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि शाम तक कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 8 जिलों में जो है जोरदार बारिश भी हो सकती है। जमशेदपुर से तेंदुए की खाल बरामद। वन विभाग ने खरीदार बन 1.5 करोड़ में सौदा किया पक्का। साकची से 1 और चाईबासा से 2 तस्कर धराए। जमशेदपुर वन प्रमंडल के साकची के आम बागान क्षेत्र से तेंदुए की खाल की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सोनारी पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम ने सोनारी में रहने वाले अशोक विश्वकर्मा को तेंदुए की पूरी खाल के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद अशोक ने चाईबासा निवासी जो है शाम कुजूर और पिंटू कुजूर का भी नाम बताया है, जिसे टीम ने चाईबासा से गिरफ्तार किया है। अशोक को तब गिरफ्तार किया गया जब वह खाल को बेचने के लिए ले जा रहा था। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खरीदार बनकर मौके पर पहुंची और तस्कर को पकड़ लिया। टीम इस समय आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तस्करी के पूरे सिंडिकेट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ में इस खाल को 6 साल पुराना बताया है। वन विभाग इसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है। इसके बाद ही तेंदुए की आयु और खाल कब की है या पता चल पाएगा। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण राज उजागर कर सकती है। बता दें कि मार्च के महीने में गम्हरिया जमशेदपुर में एक तेंदुआ देखा गया था जो अचानक गायब हो गया था। यह खाल उसी तेंदुए का है या किसी और का, इसका जवाब वन विभाग की जांच के बाद ही पता चलेगा। धनबाद की 5 बेटियां PM मोदी को बांधेंगी राखी। राष्ट्रपति से भी करेंगी मुलाकात। 19 अगस्त को धनबाद की 5 बेटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। ये लड़कियां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV बलियापुर की हैं। KGBV बलियापुर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से चयनित होने वाला एकमात्र स्कूल है। PM को राखी बांधने जाने वाली छात्राओं में
पायल कुमारी, लवली कुमारी, गुड़िया मोदी, सुमति कुमारी और राजश्री कुमारी शामिल हैं। सभी चयनित छात्राएं अपनी शिक्षिका के साथ आसनसोल आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। बताते चले कि पूरे राज्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली 30 छात्राओं को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया है। राज्य से KGBV से 5 छात्राओं का दल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। इसके साथ 6 शिक्षिकाएं भी रहेंगी। इस दौरान सभी छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल का भी भ्रमण करेंगी। 23 अगस्त से शुरू होगा महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। अनुभव व चुनौतियां होंगी साझा। CM हेमंत सोरेन की पहल पर DGP अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में 2 दिवसीय अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को DGP अनुराग गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन आगामी 23 और 24 अगस्त को डोरंडा स्थित जैप 1 के शौर्य सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम महिला पुलिस सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान रखा गया है। SNMMCH के डॉक्टरों की 1 दिवसीय हड़ताल। सभी OPD पूरी तरह बंद। मरीजों को हो रही परेशानी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक चिकित्सक के रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने भी 1 दिवसीय हड़ताल कर आक्रोश व्यक्त किया है। SNMMCH के चिकित्सकों ने सभी तरह के OPD को पूर्ण रूप से बंद रखा। हालांकि इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से चलती रही। जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टर जो है प्रशिक्षु ने महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाते देखे गए। जानकारी देते हुए चिकित्सक ने बताया है कि कोलकाता में एक चिकित्सक के साथ रेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। इसे लेकर देश के सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकृत करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। पूर्व में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने जयराम महतो को राहत नहीं देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगरी थाना में दर्ज कांड संख्या 48/2022 में वारंट लिया है। गौरतलब है कि जिस दिन जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने गए थे उस दिन रांची पुलिस वारंट लेकर जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। हालांकि जयराम ने नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया और फिर पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए थे। स्मार्ट मीटर प्रीपेड होने पर उपभोक्ता रखे इन बातों का ख्याल। JBVNL ने साझा की जानकारी। राजधानी और धनबाद में पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। कुछ हिस्सों में स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर चुका है। ऐसे में झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से इस संबंध में उपभोक्ताओं को मोबाइल अपडेट करने की सलाह दी गई है। साथ ही बताया गया है कि उपभोक्ता निकटतम विद्युत कार्यालय में अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली वितरण निगम लिमिटेड की नई सेवाएं SMS एवं जो है व्हाट्सएप की सुविधा का लाभ मिल सके। कोडरमा में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत। मां से बोला दोस्त के साथ जा रहा हूं, 20 मिनट बाद तड़पता मिला, मृत्यु घोषित। कोडरमा के परसाबाद में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों एंगल से जांच कर मामले की जांच कर रही है। युवक की पहचान परसाबाद कटिया निवासी दिलीप यादव के बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। उसकी उम्र 17 वर्ष के करीब है। घटना गुरुवार की शाम लगभग 6 से 7 बजे के बीच की है। इधर मृतक युवक की मां कुंती देवी ने जयनगर थाना में आवेदन देकर उनके बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 गिरफ्तार। कोडरमा के परसाबाद से बिहार ले जाने की थी तैयारी। तस्करों के बैग और झोला से हुई बरामदगी। जयनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर परसाबाद रेलवे स्टेशन के समीप छापेमारी कर बिहार ले जा रहे भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वह 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके नाम मीना देवी 50 वर्षीय, ऋतिक कुमार 19 वर्षीय, ग्राम मानपुर कुम्हारटोली तथा विकास कुमार 20 वर्षीय हैं। सभी बिहार के गया जिला के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तीनों शराब तस्करों के बैग एवं झोले से पुलिस ने आइकॉन विस्की 375 ml के 19 पीस, रॉयल स्टैग प्रीमियम विस्की 375 ml के 22 पीस, किंग फिशर बियर 500 ml के 190 पीस अंग्रेजी शराब व बियर जब्त किया है। वही पुलिस ने शराब तस्कर के मामले में परसाबाद स्थित अंग्रेजी शराब के मैनेजर जयनगर तथा क्षेत्र के मकतपुर निवासी सुभाष यादव, शक्ति कुमार यादव के अलावा बिहार के मीना देवी, विकास कुमार, ऋतिक पर अंग्रेजी शराब तस्कर कर दूसरे राज्य में भेजने के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
1250 करोड़ की अवैध खनन मामला, दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव को हाईकोर्ट से राहत, जमानत अर्जी मंजूर। 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल यादव को राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। राहुल यादव की ओर से उनके अधिवक्ता जो है सब्यसाची ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। अवैध खनन से जुड़े मामले में उनके पिता दाऊ यादव को ईडी फंसा रही है। ऐसे में उनके पिता की वजह से उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल ने 2 जनवरी को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। राहुल को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को जो नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। वे एक स्टूडेंट हैं। ऐसे आपराधिक मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल 31 जनवरी को राहुल यादव की जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गिरिडीह एसपी ने 19 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला, विनय कुमार यादव बने बगोदर थाना प्रभारी। गिरिडीह एसपी ने 19 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। विनय कुमार यादव को बगोदर थाना प्रभारी बनाया गया है। आकाश भारद्वाज को बिरनी थाना प्रभारी बनाया गया है। आनंद प्रकाश सिंह को ताराटांड़ थाना प्रभारी बनाया गया है। अमित कुमार चौधरी को लोकायनपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। सत्येंद्र कुमार पाल को धनवार थाना प्रभारी बनाया गया है। रंजन कुमार को तीसरी थाना प्रभारी बनाया गया है। बुंडू में करंट लगने से 2 बैल की मौत। बुंडू थाना क्षेत्र के चिटोडी के समीप 2 बैलों की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर बैल की हालत देख आसपास की ग्रामीण की भीड़ एकत्रित हुई, जहां बिजली विभाग को फोन कर लाइन कटवाया गया। बिजली विभाग के द्वारा लाइन काटने के बाद इन बैलों को घटनास्थल से हटा लिया गया। बताया जाता है कि यह घटना आज सुबह की है, जब बैल घास चरने के लिए निकला हुआ था, जहां गांव के समीप लगाए गए ट्रांसफार्मर के समीप करंट के प्रभावित होने पर यह दोनों बैल करंट की चपेट में आ गए और दोनों बैल वहीं मर गए। यह दोनों बैल गाँव के ही रामेश्वर महतो का बताया जा रहा है। जमशेदपुर के अमलताज सिटी में बैंक कर्मी के घर से 6 लाख नगद व गहनों की हुई चोरी। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलताज सिटी में बीती रात अज्ञात चोरों ने बैंक कर्मी अमित कुमार के घर से 6 लाख की नकदी और जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। सूचना पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने मामले की जानकारी ली और पुलिस से मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में चोरों ने घर के खिड़की का ग्रिल काटकर घर में रखे अलमीरा को तोड़कर उसमें रखे गहने और जेवरात की चोरी कर ली है। वैसे चोरी की घटना पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जाता है कि चोरों ने अमित कुमार के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना बीती रात की है। घटना के वक्त परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में सोए हुए थे। जब सुबह दूसरे कमरे में जाकर देखा तो अलमीरा में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमीरा में रखे नकदी और जेवरात गायब हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गिरिडीह के सरिया में सड़क हादसा, निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत, 1 जख्मी। गिरिडीह के सरिया में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के पास गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को बगोदर के सरकारी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। मृतक बिहार के जमुई निवासी वीरेंद्र गिरी था। बताया जाता है कि वह रात में बाइक पर सवार होकर सरिया से गुजर रहा था। अंधेरा रहने के कारण निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास सीधा गड्ढे में गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे से उसे निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वह घायल युवक को अस्पताल भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर बगोदर विधायक विनोद सिंह, जीप सदस्य अनूप पांडे घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने जेई व साइड इंचार्ज को गलती ठहराते हुए कहा कि यदि बैरिकेडिंग होता तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।